आज बच्चों हाँ आपको पढ़ा रहे हैं लेसन नंबर 2 का दूसरा भाग। इससे हम ये बताएंगे कि लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की क्षमता और लेंस का आवर्धन कैसे परिवर्तित होता है। जैसे कि बच्चों को बताया होगा दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों थे। ऐसे ही इसमें भी लेंस भी दो प्रकार के होंगे, जिसमें हम लोग उत्तल और अवतल की बात करेंगे। चिन्ह प्रॉपर्टी सेम रहेगी जैसे कि दर्पण की थी। उससे बताया था कि अवतल दर्पण है तो जिसकी फोकस दूरी है वो -t होगी, यानी ऋणात्मक लेंगे। उत्तल में धनात्मक कर देते हैं और जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण तक वो हमारी u थी, जिसको हम लोग नेगेटिव ले रहे थे। अब हम ऐसा ही इसमें लेंस में भी करेंगे। तो पहले हम लेंस बताएंगे कि लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है और लेंस की आवर्धन। उसके बाद निकल के आती है कि लेंस की क्षमता ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या ये कहें कि जो बच्चे अच्छे अंक लाना चाहते हैं उनके लिए लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल उसका एक मात्रक है वो इंपॉर्टेंट। कैसे लिखते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर कैसे निकलता है उसको हम लोग आगे बताएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि लेंस की वक्रता त्रिज्या, इसकी परिभाषा देखेंगे। लेंस की वक्रता त्रिज्या हमने ब्रैकेट में लिख रखा है कैपिटल R है, इसलिए लिख रखा है कि बच्चों को अगर बाद में ये नीचे लिखते हैं तो इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको वहां पर समय नहीं मिलता है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार हम इसको डिनोट मेंशन कर चुके हैं। इसलिए अच्छे बच्चे हैं वो ध्यान रखें इस बात के लिए कि जब भी जो भी परिभाषा लिखें उसका कोई सिंबल हो तो आप तुरंत लिख लें उसका। तो लिखा है कैसे कि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या वह है जो उस लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसी को हम लोग लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमें लिख रखा है कि इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये लिखा है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, दूरी है तो दूरी का मात्रा हम लोग मीटर में लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी दूरियां होती है तो हम इसका लिखेंगे इसका मात्रा सेंटीमीटर होता है। इसकी फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा देखिएगा बच्चे, यहाँ लिखेंगे R इक्वल, R क्यों लिखेंगे क्योंकि मुझे वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो R बराबर लिखेंगे 2f। 2 क्यों लगा दिया क्योंकि यहाँ लिखा था क्या 2 गुनी होती है तो 2f हो गया। अगर बच्चे यहाँ से यहाँ फोकस दूरी निकालना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे f इक्वल, तो ये 2 से डिवाइड में आ जाएगा तो R/2। ये इसका नेक्स्ट या दूसरा एप्लीकेशन है, ये दूसरा इसका प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चे अच्छे से होंगे। तो क्या R क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर, और S क्या है फोकस दूरी। जैसे फोकस दूरी जो ये रखी है लिखी है फोकस दूरी, तो यहाँ लिखेंगे ये है फोकस और ये दूरी, इसका मात्रक भी वो लिखेंगे सेंटीमीटर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी किसे कहते हैं और फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे संबंध बना सकते हैं। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे इसकी लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी जैसा कि हमने अभी पहले बताया था बच्चों को, लेंस की वक्रता त्रिज्या जिसमें R लिखा था, यहाँ लिख रहे हैं लेंस की फोकस दूरी जिसको हम लोग F कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है देखिए बच्चे, आपको बहुत सी किताबों में लिखी होगी, अलग प्रकार की हैं, अलग अलग एडिशन निकल रहे हैं, अलग अलग पब्लिशर आते हैं वो अपना अलग बताते हैं। और इसमें हमने लिखा है कि लेंस की फोकस दूरी वह है जो वस्तु द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच जो परिवर्तन आता है। किस बीच परिवर्तन आ रहा होगा, प्रकाश किरण के बीच में, कि प्रकाश किरण में यानी कि जो वस्तु से निकल के आती है और प्रतिबिंब कैसे वो बना लेती है, तो कितनी दूरी पर बना रही होगी, किस स्थिति में बना रही होगी, उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो यह लिखा होगा हमने बिल्कुल साफ साफ लिखा, बच्चों को देख लीजिएगा, इसको जूम करके देख सकते हैं आप लोग कि लेंस की फोकस दूरी वह है जो वस्तु द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के बीच प्रकाश किरण के बीच जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। आप पहले बता चुके बच्चों को कि सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी राशियां होती हैं। तो F लिखा है फोकस दूरी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे F इक्वल लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे R/2। ये बिल्कुल सेम लिखा है बिल्कुल, लेकिन बस कैसे निकल के आएगा अब यहाँ बताएंगे कि फोकस दूरी F/2 हो जाती है। इसके लिए एक छोटा सा एक पॉइंट बना के सकते हैं बच्चों। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी ऐसे सकते हैं, दूरी लेंस की
पर प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या है, ये बताना चाहते हैं कि इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये इसकी प्रकृति है। या कहेंगे ये सीधा बनेगा या ये उल्टा बनेगा। यानी कि ये प्रकृति बताती है कि ये लेंस पर, कि लेंस की प्रकृति कैसी है, कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, एक तरीका होगा। ये प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, इसकी दूसरी प्रकृति हो गई है। तीसरा कैसा है कि ये सीधा बन रहा है कि ये उल्टा बन रहा है, इसी को प्रकृति कहते हैं। इसी को बच्चे ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि लेंस की प्रकृति कैसी होगी। मान लो लेंस हमारे पास अवतल है, अवतल में प्रकृति कैसी होगी, तो भी मान लो बताएंगे बच्चों को कि उसमें दर्पण के हिसाब से और लेंस में कैसे रिलेट कर देते हैं, कैसे संबंध बना लेते हैं। तो लिखेंगे लेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये लेंस की फोकल दूरी हो गई है। अब हम लेंस की फोकल दूरी बताने के बच्चों को कि इसमें अवतल की फोकल दूरी कैसे निकलेगी और उत्तल की फोकल दूरी कैसे निकलेगी, हम अपने इसी में आगे और बढ़ते हैं तो बताते हैं, बच्चे नोट करेंगे। हम आज बता रहे हैं बच्चों को कैसे अवतल लेंस की फोकल दूरी, यानी कैसे, ये लिखा है अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम लोग एफ कहेंगे। इसका पहले फिगर बना के देखते हैं। हम और बच्चों को बता चुके होंगे बार बार कि ये कोई एक मुख्य अक्ष होती है, जिसको बताते होंगे कि ये ओ और ये ओ डैश है। बच्चों को दिख रहा है ना ये। अब यहाँ रख लेंगे कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है बताया होगा कि जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो जब उसको बीच में पतला कर देते हैं, देखते रहिए बच्चे। और इसकी ये मिडिल पॉइंट होगा इसका, इसको हम लोग सी कहेंगे, ये इसका केंद्र हो गया है। और यहाँ पर हम लोग कोई एक वस्तु रख देते हैं, वस्तु रखी है, वस्तु को हम लोग ए और बी कहेंगे। ये क्या है, आपकी वस्तु है और ये क्या है, आपका लेंस है। और कौन सा लेंस है, ये अवतल। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग अवतल लेंस। अब प्रकाश किरण चलती है वो सीधे रेखा में चलती है, तो इसको हम लोग बिल्कुल सीधा लाएंगे। ये प्रकाश किरण आ गई। अब यहाँ से टकराएगी तो ये इससे विपरीत जाएगी, दूर हट जाएगी, तो इसको अच्छा इसको हम लोग काल्पनिक लेके आ गए कि ये यहाँ पर टकरा रही होगी कहीं पे, ऐसे करके जा रही होगी, इसमें अड्डा लगेगा, तो इसका एक जाएगा, इसकी एक किरण निकलेगी, वो इसके सेंटर से पास होती है। कहाँ से पास होती है, केंद्र से पास होती है। तो मतलब इससे केंद्र से पास करवाना है इसको, सीधे निकल जाती है। जहां ये टकरा जाती है इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु थी जिसका ए था तो ए से इसका ये हो गया, और जो बी लिखा था तो इसको हम लोग ए डैश और इसको हम लोग बी डैश कहेंगे, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया होगा, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसकी दूरियां नापते हैं, और कैसे, ये वस्तु है तो वस्तु से लेंस की दूरी, लेंस की कहां से लेंगे, इसकी बिल्कुल सेंटर से लेते हैं, तो लेंस के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू। ऐसा हमें दर्पण में बताया होगा। अब हम लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, लेंस की दूरी, क्योंकि वहां दर्पण था तो दर्पण की दूरी, यहाँ लेंस है तो लेंस की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे कितनी, यहाँ से जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे इसको वी कहते होंगे, और इसके यहाँ पे हो गया। अब इसकी जो फोकस दूरी निकल जाती है वो सेंटर है फोकस दूरी, तो उसको लोग एफ कहेंगे। तो इसे फॉर्मूला निकल दिया जाता है कैसे, कि 1/f इक्वल 1/b माइनस a 1/u, ये निकल के फॉर्मूला आ गया। और अच्छे बच्चे होंगे, फोकस दूरी की जो परिभाषा लेकर इसके पहले देखा होगा बच्चों ने कि f बराबर लिखा होगा r/2। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, f इक्वल r/2, r/2 लिखा तो f का मान यहाँ से सकते हैं हम लोग, तो क्या निकल के आ जाएगा, बच्चे यहाँ देखेंगे, बच्चों को दिख रहा होगा वहां से, तो यहाँ लिखेंगे 1/f इक्वल 1/b माइनस a 1/u, रखें तो 1/r/2, ये f का मान r/2, ये वाला है r/2, ये वाला हमने यहाँ इसको सपोर्ट कर दिया है, तो 1/b माइनस a 1/u, तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2/r इक्वल 1/b माइनस 1/u। ये फॉर्मूला निकल आया, किसके लिए आया, ये अवतल लेंस के लिए। अब ठीक इसी प्रकार हम ले सकते हैं उत्तल लेंस की फोकल दूरी, बिल्कुल सेम निकलेगी, दोनों बिल्कुल सेम निकलती, फॉर्मूला यही निकलेगा, बस केवल किरण आवेश जो बन रहा है हमारा या प्रकाश पुंज से बन रहा है वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा उसको थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उसमें
जो हमारे इसकी प्रॉपर्टियां हैं कि कौन किसको छोटा कर देता है, कौन किसको बड़ा कर देता है, कौन आभासी कर रहा है, कौन वास्तविक कर रहा है, इसलिए इसमें बदल जाएगा। लेकिन फोकस दूरी और ये जो वक्र त्रिज्या है इसके बीच की कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा, केवल चिन्ह प्रॉपर्टी बदली होगी। और चिन्ह प्रॉपर्टी केवल किसकी होगी, अवतल की होगी, और या उत्तल की दर्पणों की तरह वो मैच करेगी। अब हम आगे बता रहे बच्चों को उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो नोट करेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको भी आप क्या रहेंगे, सेम टू सेम कैसे हमने बताया था कि अभी ये कोई एक अक्ष होगी जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कह रहे होंगे, इसको O और ये O डैश कह रहे होंगे। अब बच्चों को शायद ये रस्सा गया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर अपना ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आ जाएगा। ये बन गया ना, मुख्य अक्ष बन गई है। आप चाहे तो कभी एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष, ये बच्चों को याद बनाना है कि जो बच्चे अगर हमारे इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो उनको मान चल जाएगा कि ये मुख्य अक्ष है। अब क्या लिखा था, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता होगा, हमने परिभाषा बताई उत्तल लेंस को, नहीं हो तो हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। लिखा होगा क्या कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। तुम लिखेंगे जी किनारों पर कितना पतला होगा, मान लीजिएगा किनारों पर, और बीच में मोटा करना है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो ये किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो गया। और हम लोग चाहें तो इसको इसका सेंटर इसको सी कहते होंगे, भाई बताया था। और ये थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करें एक बार, और दोबारा बनाने का, और इसको बच्चों को देखने में थोड़ी लगेगा बढ़िया। यहाँ पर हम लोग वस्तु रख देते हैं, वस्तु बिल्कुल सेम वही है, ये ए लिखा है और ये बी लिखा है। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या है, ये वस्तु है। अब इसको प्रकाश का बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, जो प्रकाश का सीधा में देख सकते हैं इसको, ये प्रकाश जा रही सीधी रेखा में। और इसके बाद ये अब ये वापस उधर ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी गुण होता है। ये कहाँ आए होंगे, ये नीचे पास हो रही है दूसरे को, तो ये पास कर देंगे मुख्य अक्ष को ऊपर लेके थोड़ा हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। और बताया था कि ये इसकी जो प्रकाश किरण होती है वो सेंटर से यानी कि केंद्र से पास होती है। तो सब केंद्र ये है, इसे केंद्र से पास करवा देंगे इसको, और पेन से पास चली आएगी, तो यहाँ ये टकरा जाती है, ये ओडेस का यहाँ टकरा जाती है, तो इसका ये प्रतिबिंब बन जाता है। सम्मान चल रहा होगा बच्चों को कि वस्तु सीधी रखी है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ये क्या है, ये इसकी प्रकृति है। और ये हो गया यार, प्रकाश किरण को हम लोग शो कर देंगे कैसे आ रही है, ये इसका फोकस हो गया है, और ये प्रतिबिंब हो जाएगा तो ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश, इसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको लोग प्रतिबिंब कहेंगे। इसकी दूरियां और नाप लेते हैं। वस्तु से लेंस की दूरी होती है, उसको हमने बताया कि u होता है, और प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, इसको सर हम लोग v कह रहे होंगे, तो ये v हो गया होगा, ये s। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या कि 1/f इक्वल 1/v माइनस के 1/u। सेम फॉर्मूला निकला, बस केवल किरणांक से बदला हुआ है। और r बराबर लिखेंगे, r बराबर होता है 2f, और यहाँ से हम लोग f निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे r/2। इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ से बच्चों दिख रहा है यहाँ बच्चों को, तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, रखें मान 1/r/2, ये इसकी आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे, और इक्वल 1/v माइनस 1/u, तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2/r इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये निकल के आ गया। अब क्या है बच्चे, यहाँ नोट कर लें यहाँ पे थोड़ा सा कि u क्या है, u लिखेंगे कि वस्तु से लेंस की दूरी सेंटीमीटर लिखा है, और b क्या लिखा है, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, और इनका फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या बच्चों को याद हो गई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे इसके कैसे फॉर्मूले बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं।